Good morning. Good morning. Namaskar. This is Engineer Suraj Singh speaking from Bharat, India. मैं सूरज सिंह इंजीनियर भारत इंडिया से बोल रहा हूँ एंड दिस टॉक अबाउट अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स। मुझे आपसे नंबर्स के बारे में जो आत्मा के नंबर है कुछ बात करनी है, इसलिए वीडियो को तैयार किया जा रहा है। इसका जो टाइटल है, विषय है, वो है पावर ऑफ सोल, अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स 0 to 9, अंडरस्टैंड योर सोल। आत्म शक्ति नंबर्स द्वारा अंक तो 9 द्वारा, 0 से 9 द्वारा आत्मा को पहचानिए। आइडेंटिफाई पावर ऑफ योर सोल। दिस इज टाइटल एंड दिस इज पार्ट 1 और ये पार्ट हिस्सा 1। इसके बाद हिस्से 2 कुछ क्षण के लिए बना रहा हूँ। यू शुड अंडरस्टैंड दिस फाइल इज गिवन हियर। यू कैन सी दैट ये फाइल आपके सामने है। अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स, जीरो सर्किल एक्सप्लेनेशन दूंगा। आई विल एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग अबाउट दिस and how it is done. That is what is all. And this actually subject started in 1992 से शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये है क्या। नंबर्स आप जानते होंगे, नंबर्स हैं क्या आपको पता भी होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर हैं। इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़, देयर ऑन द प्रॉपर्टीज़। आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्पीक इन बोथ लैंग्वेजेस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, एंड दिस इज जीरो सर्कल विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एवरीवन टू नो। यू कैन सी हेयर, देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ह्यूमन खड़ा है और ये चारों तरफ उसके ऑल in vicinity, in surroundings, envelope, all waves, आत्मिक waves, and all these are planets. ये सब ग्रह और ये डायरेक्शंस आगे जाती हुई, ये है जीरो सर्किल। जीरो सर्किल विच सराउंड्स ऑल प्लैनेट्स, जीरो स्फेयर कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। और आत्मा यहाँ से आकर ऊपर की तरफ जाके फिर उसमें मिल जाती है। आत्मा का फ्लो आएगा एनवायरनमेंट से, अर्थ में आकर आपके अंदर इस तरह जिस तरह मैं आप माउस दिखा रहा हूँ वो जाएगा। तो अब ब्लॉक कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फ्लो ऑफ आत्मा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 आउटसाइड, ये फाइल है। देयर इज अनदर फाइल एंड दिस ओनली फॉर इंट्रोडक्शन। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जीरो, इनके मतलब क्या है ये लिखे हुए हैं। आई एक्सप्लेन टू यू। इट्स ओनली इंट्रोडक्टरी टॉक। आई एम नॉट गिविंग एवरीथिंग इन दिस टॉक। हर चीज़ मैं इसमें नहीं बताने जा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि है क्या। जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ये आखिर है क्या। वॉट आर दीज, डू वी नो दैट, हम जान सकते हैं कि क्या है। यही बताने के लिए मैं यहाँ हूँ। अगर आप देखिए अभी ये ट्राइंगल, एक फिगर है, इसकी 3 साइडें, तो आप ब्लॉक कर देता हूँ। 3 साइडें हैं, साइड 1, 2 और 3। आप देख रहे हैं इसमें नंबर्स लिखे हैं कुछ, इसको हम ट्राइंगल कहते हैं, त्रिभुज। ट्राइंगल इसलिए कि 0 तो है ही। अगर आप एक लाइन लें या एक पॉइंट लें, मान लीजिए आप एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से कुछ नहीं होगा, वो पॉइंट है। नाउ यू गो टू अनदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट लीजिए, 2 पॉइंट हो गए और दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी, लाइन, रेखा आपको मिल गई। ठीक है, आपने रेखा ले ली। अब उसके बाद उस रेखा का यूज़ क्या है, व्हाट्स यूज़ ऑफ दैट लाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप उसकी एक पैमाइश ले लीजिए, मानकर कि वो एक लंबी रेखा है और आपने नाप लिया इतने फीट है या इतने मीटर है, उसके बाद कुछ नहीं है उसका यूज़। पॉइंट्स का कोई यूज़ नहीं है, बस पॉइंट कहने के लिए है, बिंदु। और रेखा का भी कोई यूज़ नहीं है। उसको एक रेखा मान के आपने एक और रेखा खींच दी,
दो रेखा ज्वाइन हो गई, यू ज्वाइन टू लाइन्स एंड दैट इज़ कॉल्ड एंगल। आपने कोण बना दिया दो रेखा को ज्वाइन करके। आपको इतना पता है कि ये कोण है, लेकिन आपका उसका भी कोई प्रयोग नहीं है प्रैक्टिकली, वास्तविक रूप में उसका आप कुछ नहीं कर सकते। फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं है, दो आपके पास आ गई हैं, हम एक और लगा देते हैं। हमने एक और लगा दी, क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया, त्रिभुज बन गया, जिसके तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। यही पहली फिगर है प्रैक्टिकल दुनिया में, वास्तविक दुनिया में, जिसको आप क्षेत्र में नाप सकते हैं, जिसकी एरिया से पैमाइश आप कर सकते हैं। इतने स्क्वायर मीटर है, वर्ग मीटर है, इतने वर्ग सेंटीमीटर है, इतने वर्ग फीट है, वो आप नाप के बता सकते हैं, जो भी हिसाब करने के फार्मूले होते हैं उसके वजह से। ये बड़ा आसान है, मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। अभी मैं कुछ और बता रहा हूँ। ये ट्राइंगल हमने बना दिया क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स की पहली फिगर है, पहला चित्र कह सकते हैं इसको आप, पहला चित्र जो हमें क्षेत्रफल देता है। फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट फिगर दैट कैन गिव अस एरिया मेजरमेंट। वो एरिया मेजरमेंट किसी भी यूनिट में हो सकती है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये 3 साइडें हैं, मैं जो बता रहा हूँ ये फार्मूला चार्ट में कैसे जनरेट होगा, किस चार्ट में, वो मैं बता देता हूँ आपको। वो चार्ट कौन सा होगा वो भी बहुत ज़रूरी है। वो चार्ट होगा इसमें, किधर है वो, यस, वो चार्ट में ये जनरेट होगा, ये वो चार्ट है। ये मैंने एक्सेल से कन्वर्ट किया है पीडीएफ में, क्योंकि इसकी एंट्री तो एक्सेल में ही हो सकती है। ये चार्ट में जो फार्मूले आप देख रहे हैं, नंबर, डेट है, मंथ है, यहाँ मंथ और ये ईयर है, इसके बाद बहुत सारे फार्मूले डाले हुए हैं। ये ऑटोमेटिक चलेगा आपका जब हम एक्सेल में इसको यूज़ करेंगे। ये बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पीडीएफ में डाला है। ये जो फार्मूले यहाँ आप देख रहे हैं कैसे कैलकुलेट हुए, क्या हुआ, उसी को मैं बता रहा हूँ आपको। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, दैट इज़ दिस ट्राइंगल। अभी ये कैसे हुआ ट्राइंगल में, ये जैसे मैंने लिखा है 1694, 1694 या 3485 या 2576, 1694 या 2576 या 5843, क्या है ये, व्हाट आर दीज? ये क्वेश्चन हर एक को उठना चाहिए, हर आदमी के माइंड में भी, ये क्यों, ऐसा क्या है? हम सीधे कुछ और लिख सकते थे, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख सकते थे, नहीं। हमें समय को समझना, समय क्लॉकवाइज चलता है या एंटी क्लॉकवाइज चलता है, आपने घड़ी देखी होगी। लाइफ भी ऐसे ही है, कोई फोर्स क्लॉकवाइज आती है, कोई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज आती है। तो मैंने इसमें क्लॉकवाइज एक्शन डाल दिया, क्लॉकवाइज जिस तरह से घड़ी चलती है, देखिए कैसे, क्लॉकवाइज कह लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी डाल दीजिए, कोई बात नहीं है उसमें। 1 1 ये खींचे 3 साइडों के एक एक लाइन आगे, क्योंकि इसमें लाइन और त्रिभुज दोनों एक साथ मिला दिए। देखिए इधर एक साथ खींचे, एक्सटेंड किया, इसको इधर एक्सटेंड किया, इसको इधर एक्सटेंड किया, और देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद 4 आता है। हमने कहा जी अभी तो हम ऐसे आए थे, अब हम ऐसे जाएंगे, 4 5 6 4 5 6, फिर हम वापस आते हैं 7 8 9, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आ गया समझ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने इस पॉइंट से शुरू किया, सारे इंटरसेक्शन जहाँ ये लाइनें मिलती हैं उसको लिया, उसके लाइन के ऊपर लिया, इस तरह से हमने इसको घुमाया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पहले इधर एंड पर, उसके बाद इस जंक्शन पे, और उसके बाद बीच की लाइन में 3 साइकिल दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो ये तो हमने दे दी। अब क्यों दी, आप लिखे देखे होंगे यहाँ सम 20 लिखा है, योग इसका 20 सम, क्या है वो? अब जोड़िए, 1 + 6 + 9 + 4, 1 और 6 7 और 9 16 4 20, 20। सिमिलरली 3 4 7 8 15 5 20, 5 8 13 4 17 3 20, 6 7 13 5 18 20, 2 5 7 6। ये क्या है?
ये आपके सम आ गया 20। अब ये कहेंगे इससे क्या होता है, यही तो क्वेश्चन है, क्या होता है, होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। अब अगला डायग्राम देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा डायग्राम, वो है इसमें 4 साइड का। अब हमने 3 साइड समझी थी, अब 4 पे आ जाइए आप, और 4 साइड देख लीजिए। हम वही हेरा फेरी इस पर करेंगे। हेरा फेरी का मतलब मूवमेंट, हम हेरा फेरी कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। एनीवे देखिए ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, वही वी एक्सटेंडेड 4 लाइन्स। नाउ 1 2 3 4, एक साइकिल पूरी हो गई। 1 2 3 4, देखिए 5 6 7 8, 5 6 7 8 दूसरी दिशा में, उसके बाद फिर वापस 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब आप इसमें क्या फ़र्क पा रहे हैं, अब इनका सम करेंगे, योग करेंगे। 7 + 17 = 23, 17 23 और 3 26, 7 + 10 + 6 + 3 26, 2 + 7 + 9 + 8 26, 2 7 9 9 18 26, 1 8 9 12 21 5 26 26, and 5 11 16 + 6 22 + 4 26। क्या मिला आपको, इसमें मिला 26, 4 साइडों में 26, और 3 साइडों में आपको जो मिला था, 3 साइडों में जो आपको मिला था वो आपको 20 मिला था। अभी हम आपको एक और दिखा देते हैं, देख लीजिए 5 साइड का भी खेल, हम 5 सा खेल देख लेते हैं, 5 साइड्स। ये देखिए पेंटागन है, पंचभुज, 5 दिशाएं 5 साइड हैं, फिर एक्सटेंड किया सबको। अब देखिए 1 1 2 1 2 3 4 5, वापस 6 7 8 9, वापस 9 10 सॉरी 10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 दिया 15, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी क्या करना है, अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सम करके देख लीजिए। इन सब के सम 32 आ रहे हैं, करके देखिए 10 11 21 और 9 30 और 32, 2 + 9 11 + 11 22 + 10 32, 1 + 10 11 + 15 26 + 6 32, 5 6 11 + 7 18 + 14 32, 4 + 7 11 + 13 24 और 32, 32 आ रहा है इसमें, है कुछ बात समझ आई। अभी हम 6 का भी देख लेते हैं, 6 का देख लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 3 साइकिल पूरी हो गई। आप सम करके देख लीजिए, 1 12 13 13 7 28 20 and 18 38, 1 12 13 13 7 20 18 38 60, 12 13 25 11 36 38, 2 + 11 12 13 13 + 7 26 26 + 38, and similarly 18 11 + 14 25 25 + 3 28 28 + 10 38, 11 14 25 25 10 35 38, 10 और 5 15 9 24 and 4 8 15 10 15 25 और 9 34 और 4 38, 10 + 15 25 + 9 25 + 13 is 38, and similarly 5 + 8 13 + 16 29 + 9 38, ये 38 आपको मिल गया। अब नंबर 12 का देख लीजिए आप, 12 भी है यहाँ पर। मैंने सब कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, सारे मैं नहीं कर सकता। 12 के में आप वही चीज़ घुमाएंगे जैसा मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, लाइक दैट 36 तक आपने इसको घुमाना है, क्योंकि 12 साइडें हैं और ये आपके टोटल आते हैं इसमें 74। आप करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 74 आएगा, 24, 25, 49, 49 to 51, 51, 23, 74, 2 और 23, 25 और 25, 50 और 24, 74, 23 एंड 26, 23 एंड 26, 49, 49 एंड 2, 51 एंड 2, 71 एंड 3, 74, 3 और 22, 25, 25 और 26, 51, 51 और 23, 74। आप सारे करके देख लीजिए, 74 आएगा। तो हमें क्या पाया? हमने ये पाया, वी गॉट दैट इफ़ यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइड्स बाय 6 एंड एड वैल्यू 2, हाउ इट केम, दैट्स द पॉइंट हियर, हाउ डिड इट कम, दैट वी कैन से हियर। दिस इज यूनिट डायग्राम, यह है आपका पहला डायग्राम त्रिभुज का। हमने 3 साइडें ली और सम आया 20, तो 3 साइडों को 20 को 3 साइडों से डिवाइड कीजिए, डिवाइड 20 by 3, यू विल गेट व्हाट, 6, 18 एंड बैलेंस इज 2। और अगर आप उसमें 4 क्या लेंगे, 26 डिवाइड बाई 4, 6 मीन्स 4, I mean to say number is 4 multiplied by 6, that is 24, balance is 2. If you take number 5, it is 5 into 6 plus 2 is 32. Means number of sides multiplied by 6 and add 2, जितने भी साइडें हैं उसको 6 से गुणा कीजिए और 2 जोड़ दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही, कोई नहीं रुकेगा। 6 साइडें देखिए, 6 इंटू 6 36, 36 प्लस 2 38, 38 हो गया, यहाँ पर है। और ये 12 का भी ले लीजिए आप, 12 इंटू 6 72 प्लस 2 74। अब आपको बात समझ आई। मैं इस डायग्राम को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जगह नहीं है यहाँ पे इतनी, तो अभी हम इसको भी क्लोज कर देते हैं 6 वाले को। अब ये फार्मूला हमारे पास जनरेट हो गया। ये फार्मूला जनरेट क्या हो गया, जो भी नंबर आपके पास है उसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नंबर मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड ऐड 2, यू कैन गेट वैल्यू, रिजल्ट वैल्यू, दैट इज रिजल्ट ऑफ नंबर। यू गॉट माई पॉइंट। एंड दिस रिजल्ट, ये जो नंबर आपको मिलेगा रिजल्ट का, ये आपका इसमें अप्लाई होगा, इस फार्मूले में, इस चार्ट में, जो कि मेन आपको बताएगा ये क्या है। इट विल टेल यू फैक्ट्स, वो क्या है, इस बात को थोड़ा समझिए। ये एक्सेल में जब मैं दूंगा डेमोन्स्ट्रेशन तब बताऊँगा, अभी तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि ये PDF है और फेसबुक एक ही फाइल लेता है, एक ही फॉर्मेट लेता है, 2 नहीं लेता है। तो मैं 4 को भी बंद कर रहा हूँ। और अभी यह नंबर डाटा जो मैं कह रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, ये क्या है आखिर, मीन्स ये है क्या, ये क्या चीज़ है। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, मैं आपको इस डायग्राम में फिर थोड़ा वापस लेके जाता हूँ। नंबर डिटेल स्टडी, ये आखिर है क्या। ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है इसको। ये देखिए, वेट अ मिनट, या इट इज 0 सर्कल। ये देखिए, ये है क्या, हम क्या समझते हैं इससे। आप देख रहे हैं ए ह्यूमन, एक मानव यहाँ खड़ा है, मानव, कोई भी मानव अर्थ के ऊपर, और ये वेव्स आसमान में, हमारे सौरमंडल में, इन आवर सोलर सिस्टम एंड एवरीवेयर, ये सब चेन आप देख रहे हैं। ये चेन नहीं है एक्चुअली, आत्मिक वेव्स हैं जो सब जगह हैं। वेव्स जो हमारी, आप कह सकते हैं, आत्मा की शक्ति चल रही है, ये यहाँ से एंटर करती है। इसको हम नंबर 1 कहते हैं। तो मैं ब्लो अप कर देता हूँ। ये यहाँ से एंट्री करती है ऑर्गन से, नंबर 1। उसके बाद ये जाती है जहाँ पर हमारा नेचुरल मटेरियल है, सीमन वगैरह, नंबर 2। और उसके बाद सुंडी जिसको बोलते हैं, नावल, वो नंबर 3। और हर्ट जोन नंबर 4। और हमारा माथा नंबर 6। और माथे के ऊपर नंबर 7। और नंबर 8 आप ये देख रहे हैं, लिखे हैं सिस्टम पूरा नंबर 8, ये अनलिमिटेड है। और नंबर 9, ये जो गोला आप देख रहे हैं, चक्कर, ये चक्कर, इसको हम 0 कह रहे हैं। इसके अंदर ये 0 है और इसके अंदर नंबर 9 है। और उसके बाद ये आगे जाता है, अल्टीमेट 5 यहाँ है।
और ये बाकी त्रिनिटी हैं जो आप जानते हैं, सब जानते हैं, त्रिनिटी है, त्रिदेव है, जो भी है किसी भी धर्म में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये नीति है, सब जगह है। और ये 5 नंबर पे जहाँ सारा कंट्रोल है, जहाँ आप जिसको भी कहिए शक्ति, सुपर शक्ति, सुप्रीम पावर, भगवान, कुछ भी कह लीजिए, वो वहाँ बैठे। तो आपके कितने नंबर हो गए? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर 4 हेड पर, 7 नंबर ऊपर सर के, 8 नंबर यहाँ हो गया, 9 नंबर इसके अंदर हो गया जीरो में, और जीरो तो है। ये मैं बताना चाहता था आपको कि इससे क्या होता है। आप देखिए शरीर में, इन योर बॉडी यू विल फाइंड नंबर 1, वहाँ क्या होगा फंक्शन, वही आपकी आत्मा का फंक्शन है। नंबर 2 में क्या फंक्शन होगा, वो भी आत्मा का फंक्शन है। नंबर 3 में क्या होगा, वो भी आत्मा। इसी तरह से जहाँ जहाँ ये नंबर बैठे हैं, फंक्शन आपको वैसा मिलेगा। ये आत्मा के नंबर हैं। दीज आर यू कैन से नंबर्स रिलेटेड टू सोल फ्लो थ्रू योर बॉडी। आत्मा हमारे शरीर में किस तरह प्रवेश करती है, किस तरह उसको चलाती है और आगे जाती है, और यूनिवर्स से उसे किस तरह से मर्ज करती है, ये मेन है इसमें। आगे मैं डिटेल बताऊंगा आपको, अभी मैं सिर्फ समझाने की वही नंबर 1 करेगा। इट विल डू सेम थिंग। नंबर 2 पे क्या फंक्शन है, सेमिनल स्टोर है, कुछ भी कह लीजिए आप उसको, नेचुरल है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। वो जो फंक्शन है वो मैट्रिक का फंक्शन है। 1 पे एंट्री का फंक्शन है, एग्जिट का भी फंक्शन है। 2 पे मैटेरियल का फंक्शन है। 3 एक सीजी टाइप है, जहाँ नावल या सुड़ी बोलते हैं, आप उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, सेंटर मान लीजिए, कंट्रोल मान लीजिए। वो नीचे भी जा सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है। और ये 4 नंबर जहाँ दिल होता है, उस एरिया में 4 नंबर जहाँ भावनाएं चलती हैं, जहाँ पंप होता है खून, वो एरिया। और उसके बाद 5 नंबर जहाँ बैठे हैं स्वयं हमें बनाने वाले, 5 नंबर। और 6 नंबर माथे पे, फोरहेड पे, और 7 नंबर फोरहेड से ऊपर, और 8 नंबर ये टोटल सिस्टम, सब कुछ आता है इसमें, यहाँ तक ये जाता है, यहाँ तक जाता है, उसे सब आ जाता है। और 9 नंबर इस बड़े से कितना 9 बिलियन किलोमीटर डाया होगा इसका, जितना भी होगा उसके। खा ले तो पहले खा ले, अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ। ये आपका चलता है इससे। और इसके अंदर 0 नंबर के अंदर 9 नंबर चलता है। ये बहुत समझने की बात है। अगर इतनी सी बात समझ आ जाएगी तो ये कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। बात सिर्फ समझने की है और कुछ नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैं चाहता था कि आपको शुद्ध हिंदी में बताऊं, पर वो मैं नहीं कर पाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट दिस नंबर्स आर। सो वी कैन से नंबर 1 इज लोकेटेड एट एंट्री ऑफ योर ऑर्गन। और आत्मा यहाँ से प्रवेश होकर ऊपर की तरफ जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए। यहाँ से एंटर करके पॉइंट नंबर 1 से, पॉइंट नंबर 1 में नेचुरल आएगी। अगर आप में एनर्जी डाउन है तो नहीं आएगी। 1 में 2 3 4 ये फंक्शन है बॉडी का, चलेगा। उसको बाद आपको ऊपर लेके जानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऊपर लेके नहीं जा सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। ना आप पढ़ सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं, आप बीमार हो जाएंगे, इस तरह की बातें होती हैं। और ये सबसे सपोर्ट आपको मिलती है। और जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं, आप मस्तिष्क में 6 में 7 में, तो यहाँ से भी शक्ति फिर आपको उल्टे डायरेक्शन में मिल सकती है। ये 0 सर्किल है। और ये कह सकते हैं, बाकी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो हम बताएंगे ही आपको। ज़्यादा लंबा ना बोल के थोड़ा ही कह सकता हूँ कि आप अगर समझ सकते हैं इस बात को समझ लीजिए। और ये आपका ये इंट्रोडक्शन फाइल है, ये वाली आपकी इंट्रोडक्शन फाइल, इसमें हमने लिखा है यहाँ, ये फाइल है इंट्रोडक्शन की। ये कुछ नोटेशंस हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये भी लिंक्स हैं हमारे। और ये एक किताब थी, अब नहीं है शायद, ये 0 सर्किल हो गया। और ये इंजीनियरिंग की किताब है, इसको भी छोड़िए आप। आदमी सोचता क्या है, ये है सोचने के ऊपर होता है। और ये आपका ICNBN नंबर्स इसके। और ये है मेरा ये suraj_engineer@yahoo.co.uk। आप चाहें तो
इसको नोट कर सकते हैं। आप मुझसे मेल पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। suraj_engineer@yahoo.co.uk। अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स 0 to 9 है इसका टाइटल। और जनरल इंडिकेटिव कंसिडरेशन से आमतौर पे बताया गया है वैल्यूज़ क्या हैं इनकी, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं हम इसको 0 to 9 को। इसमें हमने कहा है कि जैसे आप देखिए, एक नंबर एंट्री, एग्जिट, लीड, अथॉरिटी, लर्निंग, ये इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ आप कह सकते हैं एक नंबर की। 1 नंबर इस सीखना, प्रवेश करना, बाहर निकलना, आगे बढ़ना, अधिकार लेना, सीखना कुछ भी। और 2 नंबर में मटेरियल है, सामग्री, वेल्थ भी है, दुनिया में क्या है वो भी है, समाज भी है, विजिबल दिखता जो है वो है, फिजिकल जो है वो है, आत्मिक नहीं। 2 नंबर फिजिकल है, डेड है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती। 3 नंबर जैसे मैंने ट्राइंगल बताया आपको, मेकिंग करेगा, ट्राइंगल ही मेकिंग करेगा, एंगल मेकिंग नहीं करेगा। ट्राइंगल से ही ब्रेक करेगा या वो टूटेगा। मेंटल फॉर्मेशन है, ट्राइंगुलर फॉर्मेशन है, शेप है, ये एक शेप देता है। 3 नंबर से शेप बनती है, उसके बाद वो 4 नंबर में भी आ सकती है। ये तोड़ता भी है, बनाता भी है, आपके दिमाग को भी ख़राब भी करता है, ठीक भी करता है। त्रिभुज है, शेप की शुरुआत है, इट्स बिगिनिंग ऑफ शेप। और उसके बाद नंबर 4, 4 नंबर, जिसका मतलब है चलो, मूव। और ये पानी की तरह है, सोल्यूशन है। पानी इधर से उधर वेव मारता है, तो उसको डायनेमिज्म कह सकते हैं। भावनाएं भड़कता है, इधर उधर जाता है, भावनाएं भी ऐसी जाती हैं। और ये 5 नंबर, 5 नंबर, अनएक्सपेक्टेड, मैजिकल, इस पता नहीं क्या होने वाला है, जादू सा हो जाएगा, सब कुछ इसी में आएगा। एंड अल्टीमेट, जैसे मैंने कहा, सबसे दूर भगवान, गॉड। और क्योंकि ये सीक्रेट है तो साइंस भी सीक्रेट होती है जब तक मालूम ना हो जाए, और भगवान भी सीक्रेट होता है। 6 नंबर ही जब तो पढ़ लीजिए, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, आप पढ़ लीजिए नंबर्स को, तो थोड़ा आपको इजी रहेगा समझने में। मैं 1 मिनट में आता हूँ, टॉयलेट आ रहा है। आप पढ़िए, सॉरी, इसको पढ़िए थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं आज नहीं बोल पाऊँगा। इंट्रोडक्शन टॉक है आज की, और मैं बाद में आई टॉक टू यू इन डिफरेंट टाइम्स। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसमें, अगर आपको समझना है तो। आई थिंक यू हैव रेड इट, आपने पढ़ लिए होंगे अब तक। मैंने आपको पहले बताया 1 नंबर एंट्री, प्रवेश एंड एग्जिट वगैरह, ये 5 नंबर अल्टीमेट कंट्रोल है इसका। और 6 नंबर में मस्तिष्क का नंबर है, आप जानते हैं उससे क्या होगा, वर्क करने की शक्ति, थिंकिंग, सोचने की शक्ति, मेंटल प्रोसेस, दिमाग का चलना, रोमांस भी उसमें आता है।
और किस चीज़ को समझना तोड़ फोड़ करके, एनालिसिस करके। और इसमें 33% डैमेज भी होता है। वर्क करना, सोचना क्या करना है, दिमाग को चलाना, रोमांस भी दिमाग से ही होता है, फील दिमाग करता है। एनालिसिस, बात को तोड़ तोड़ के समझना, एक एक पॉइंट को समझना, 1/3 नुकसान उसमें होता है। सो वर्क, थिंकिंग, मेंटल प्रोसेस, रोमांस, एनालिसिस, 1/3 डैमेजिंग। 7 नंबर एक सक्सेस की इंडिकेशन है, सॉफ्ट है। सक्सेस तो डंका बजा के तो नहीं मिलती है, सॉफ्ट माना जाता है। और लाइट भी ये देता है, इल्यूमिनेशन, रोशनी देता है थोड़ी थोड़ी समझाने के लिए, तो वो बिजली की रोशनी नहीं, दिमाग की रोशनी। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं आपकी सपोर्ट में ही रहेगा, आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर अगर ये है तो। लेकिन सॉफ्ट है, बहुत ढीला है। 8 नंबर, 8 नंबर सिस्टम का नंबर होता है। कंप्यूटर सिस्टम है, बिजली का सिस्टम है, कोई और भी सिस्टम है। लिंक कैसे करें, किसी से कोऑर्डिनेट कैसे करें, बातचीत कैसे करें, लिंक होना और इनविजिबल होना। ये बिजली दिखती नहीं है, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, जैसे कैसे काम करता है, लेकिन वो कैसे मशीन लैंग्वेज काम करती है, कैसे वो सब छुपा हुआ है जो दिखाई ना दे। अंधेरा किस कह रहे हैं, अंधेरे में अंधेरा नहीं है लेकिन दिखाई ना दे। बिजली जैसे मैंने कहा, सिस्टम मीन्स कोऑर्डिनेशन, लिंक्स, ब्लैक वर्ल्ड, इनविजिबल, डायलेक्ट्रिक, बिजली का काम। आई मीन सिस्टम एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो, एक अकेला ना जो कि जाल हो बोला। और नंबर 9 पावर का नंबर, शक्ति का नंबर है, फायर, आग का नंबर है, मेहनत करने का नंबर है और स्ट्रगल करने का, संघर्ष करने का नंबर है। और इस जीरो में चलता है, मैंने बताया आपको। और डिले भी बहुत होता है इससे, क्योंकि आपको हार्ड वर्क करना है तो डिले होगा। फायर आग लगा देती है, इससे ये शक्ति देता है, तो ये दूसरी शक्ति भी देता है, जलाने की शक्ति है, मतलब जल जाएंगे आप या जला देंगे किसी को। और जीरो मैंने आपको बताया कि ये तो गोल में घूमता है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जीरो ख़त्म नहीं होता और उसमें 9 घूमता है, तो जब जीरो में घूमता है तो जीरो भी हो सकता है, ये मत भूलना। और इसको बोलते हैं जीरो सर्कल। ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये पॉइंट्स समझ आ गए तो ये सब्जेक्ट आपके लिए कुछ नहीं है, रेत है, कैसे भी इसको पढ़ लो। इनके आप कॉम्बिनेशन मैं फिर दोहरा देता हूँ आपको। 1 नंबर एंट्री, एग्जिट, लीड, अथॉरिटी, लर्निंग, सीखें, अधिकार लें, आगे बढ़ें, पीछे हटें, प्रवेश करें। 2 नंबर में मटेरियल है, वेल्थ है, सामग्री है, वर्ल्डली है, दुनिया क्या है, समाज क्या है, दिखता क्या है, और भाव भौतिक क्या है। 3 नंबर में ट्राइंगल है, जैसे आपको बताया, मेकिंग करेगा, ब्रेकिंग करेगा, दिमाग को कैसे फॉर्म करें, और ट्राइंगल को एक पहला चित्र, दुनिया का पहला डायग्राम, उसे कैसे यूज़ करें या तोड़ दें। और 4 नंबर तो पानी का नंबर है, सब पानी पानी कर देगा। कैसे चलें, कैसे मूव करें, कैसे आगे बढ़ें, वो सब उसमें देखना होता है। मूव, सॉल्यूशन, डायनेमिज्म, इमोशन। और 5 नंबर अनएक्सपेक्टेड है, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या जादू हो जाएगा, सबसे अधिक कंट्रोल कहाँ है, उसके बाद कंट्रोल नहीं है, विज्ञान क्या है, सीक्रेट है, गॉड लाइक, भगवान भी सीक्रेट है। और 6 नंबर दिमाग के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर मॉनिटर है, वर्क करना है, सोचना है, दिमाग को चलाना है। और वर्क से भी रोमांस होता है, शरीर से नहीं, वर्क से भी होता है। एनालिसिस करना है, बात को एक एक को समझना है। और इसमें डैमेजेस भी हैं, सक्सेस, सॉफ्ट, इल्यूमिनेशन, गॉड साइन, ये सब मैंने आपको बताया। 8 नंबर, 9 नंबर आप इनको आपके सामने हैं, आप पढ़ लीजिएगा। आपको जब समझ आएंगे तो मैं आगे बात करूँगा, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ फ़ायदा नहीं है। थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन के लिए कहा था, उसको आप बाद में बात करेंगे, अभी आप समझ लीजिए। ये अगर आपको समझ आएगा then you can write to me। मेल मैंने आपको पहले बताई है, यह है सूरज suraj_engineer@yahoo.co.uk। आप बात कर सकते हैं इस पर। और अभी मैं इसको इंट्रोडक्टरी मान के इसको बंद करता हूँ, और इसका बाद में बात करेंगे। थैंक यू।